हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में आगे बढ़ते हुए फैक्टराइजेशन को स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन पे थोड़ा बहुत ही न्यूमेरिकल हो पाया क्योंकि ज़्यादातर उसमें फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में यानी लास्ट के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ फार्मूले जो आपको याद कर लेना है वो मैंने लिख दिया था, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट आएंगे, हो सके बने भी ना। तो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मैंने और भी आगे वीडियो में न्यूमेरिकल्स और टर्म्स को नहीं बनाया था, ताकि मैं जानता था कि फैक्टराइजेशन में फार्मूला बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप आप लोग आज सब फार्मूले को याद कर लिए होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम से फैक्टराइजेशन करना है आपको। फैक्टराइजेशन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 5x स्क्वायर माइनस 20xy। ठीक, ये 20xy अगर गिवन है तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए ये जो है एक पॉलिनोमियस टर्म है ना, क्योंकि x और y आपका वेरिएबल टर्म्स है तो पॉलिनोमियल है, और जिसका कि पावर क्या है, डिग्री मतलब क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो ये पॉलिनोमियस टर्म को कंटेन करता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि फैक्टर वो होता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे कि 8 का फैक्टर हम कहेंगे 2 भी है 4 भी है ना, क्योंकि 8 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से भी हो जाएगा 4 से भी होगा ना, तो हम कहेंगे कि 2 और 4 क्या है, इसका फैक्टर्स है। ठीक, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो इट मीन्स इससे मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से, दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक, तो इस तरह जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आता है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है 8 का। ठीक, 2 और 4 8 का फैक्टर है। उसी तरह पॉलिनोमियल टर्म यानी क्वाड्रेटिक या फिर वेरिएबल टर्म में आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए भी आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन दोनों का टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन में जो कॉमन टर्म्स होंगे उसको आप फाइंड आउट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि वही मेरा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ओके, तो चलिए कैसे देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर है। ठीक, इसमें 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ देख रहे हैं तो 5x स्क्वायर यानी कि 5x यहाँ से कॉमन निकाल कर और इस पूरे इक्वेशन में 5x कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, 5x दोनों से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5x। ठीक, अब यहाँ रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग x बच जाएगा ना, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए x बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 2 बच जाएगा और इंटू वाई बच जाएगा, क्योंकि y बाहर आपका नहीं निकलेगा। y इसलिए नहीं निकलेगा किसमें, ये y आपका वेरिएबल टर्म्स नहीं है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस बच गया और ये आपका 5x जो हो गया कॉमन निकल गया। ठीक, अब जब कॉमन निकल गया तो अब जो है उसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 4y ये हो गया आपका क्या, कॉमन फैक्टर हो गया। x माइनस 4y भी कॉमन फैक्टर हो गया, 5x भी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। किस तरह, देखिए 8 का आपका कैसे था, 2 इंटू 4 कर रहे थे तो 2 भी आपका कॉमन फैक्टर होगा और 4 भी आपका कॉमन फैक्टर होगा। किसका, 8 का। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5x भी होगा और x माइनस 4y भी होगा। ओके, समझ गए इस चीज़ को। चलिए आगे एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक, मान लीजिए 36a क्यूब b है माइनस 60a स्क्वायर बी एक्स है। चलिए बी एक्स है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए 6 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, ये हम डायरेक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करते तो 36 होता है,
ये नहीं पता है तो याद रखिएगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। कुछ कुछ तो स्क्वायर याद करना होगा, स्क्वायर रूट भी याद करना होगा, तो वो अपने हैबिट पे आ जाएगा आप लोगों को भी। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 कर देंगे, या नहीं तो इसको और भी लिख सकते हो क्या, 6 इंटू 2 इंटू 3, ओके, ए क्यूब बी, ठीक, इसी चीज़ को लिखे हैं ऊपर। और यहाँ पे 6 इंटू 2 इंटू 5 कर दीजिए, ए स्क्वायर बी एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा टर्म आपका कॉमन निकलता है। तो 6 निकल सकता है, निकाल दिए। 2 दोनों में से निकल रहा है, निकाल दिए 2 को बाहर। 3 निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 को रहने देते हैं। फिर उसके बाद ए निकलेगा, ए में आपका क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर रहते हैं, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। बी दोनों में कॉमन में, बी भी निकाल दिए। अब बचा क्या, तो बचा इसमें क्या आपका, देखिए इसमें कॉमन आपका बचा 3 बच गया, 3 नहीं निकाले थे। और ए क्यूब था तो ए स्क्वायर निकाले थे, यानी ए बच गया ना, बी तो निकल ही गया। अब इसमें क्या बचा, ये नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, 5 बच जाएगा, 5 कॉमन नहीं निकला है तो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर निकल गया था, बी भी निकल गया, तो क्या बच गया, एक्स हुआ ना। तो इट मीन्स दैट 6 2 जा 12 ए स्क्वायर बी, और ये कॉमन क्या हो जाएगा आपका, ए 3a माइनस 5x। ये आपका रेडियस बच गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल्स का, ओके, समझ गए। अब चलिए एक और सवाल बनाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप लोग को और प्रॉब्लम्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। -2x प्लस 2 -2x 2/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पे देखिए कि आपको कुछ याद करना होगा, जैसे कि हम बताए थे कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताए थे ना, 2ab, ओके, ये बताए थे फॉर्मूला। थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करिए और देखिए, ये -2x और -2/x, ये दोनों को अलग सेपरेट लिख देते हैं। -2x -2/x एक जगह लिख दी। अब +2 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत, उसी को बस अरेंज किए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि ये जो टर्म है ये इस टर्म में स्प्लिट हो रहा है, इस तरह में स्प्लिट हुआ है कि नहीं। और जब स्प्लिट इस तरह में हुआ है यानी कि, तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ना। और ये किस में होगा, यहाँ पे देखिए -2 दोनों में से कॉमन निकलेगा, -2 दोनों कॉमन निकाल दी। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे -2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x बचेगा। -2 से मल्टीप्लाएंगे तो -2/x हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये ए स्क्वायर, इसको या ए मान लीजिए या इसको ए मान लीजिए, कुछ को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इस x कट जाएगा तो क्या देगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ही देगा ना। तो वही ये चीज़ है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला पे फिट कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पे क्या होगा, यहाँ पे -2x, सॉरी ये हो गया x, -2 होगा सिर्फ, ये x अंदर में है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में है आपका, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपका कोई कॉमन निकलेगा, ये टर्म कॉमन निकल रहा है ना, जब कॉमन निकल रहा है तो उसको निकाल देंगे। तो x प्लस 1/x को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, -2 बचेगा यहाँ, और प्लस x प्लस 1/x बचेगा, होगा ना, क्योंकि पावर 2 है तो 1 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इंटू, ये वेरिएबल टर्म है तो इसको पहले लिख देते हैं,
तो अच्छा लगेगा। नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लिखेंगे तो नंबर नहीं काटेगा। 1 बाई ये एक्स हो जाएगा ना, और -2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे फ्रेंड्स? तो इस तरह से सवाल को बनाइएगा। और भी मैं आपके लिए अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ला रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि 9x² - 16y²। ओके, इस तरह का अगर टर्म दिया रहे और इसका बोला जाए कि आपको निकालना है फैक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे? ये भी फैक्टराइजेशन ही है। और तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोला कि स्क्वायर तो कम से कम कुछ का याद रखना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कुछ चीज़। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आपको याद रखना होगा, तभी कुछ सवाल को सॉल्व करने में आपका ईजी होगा। तो अब देखिए, जब यहाँ पे 9x² - 16y² है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू x² -4 का स्क्वायर इंटू y²। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्म में होता है ना इस तरह का। तो अब बताइए 3x का होल स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस चीज़। अब बताइए थोड़ा सा, हम कल आपको बताए थे कि फॉर्मूला होता है a² - b² का क्या होता है, a - b इंटू a+b होता है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा रिमाइंड करिए, तो आप देखेंगे कि a² - b² का फॉर्म में है। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 3x - 4y इंटू 3x + 4y। ओके, यही हो जाएगा आपका फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझे? इसमें क्या किए, उसको -3x - 4 को 4y को पहले भी लिख सकते हैं, या फिर 3x + 4y को पहले भी लिख सकते हैं। कोई लिखिएगा पहले, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। कि मान लीजिए ये दे दिया जाए आपके पास x⁴ - 6/5 दे दिया जाए। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कितना है, पावर आपका 4 है, और ये कितना है 6/5 है। ओके, थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करते हैं। याद किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद किए होंगे तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आज से। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 25 का स्क्वायर करते हैं तो 6/5 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम x⁴ का होल पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 देगा ना, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 25 का होल स्क्वायर कितना 6/5 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब ये फॉर्म क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर पे टूट रहा है, तो इसको लिख देंगे x² - 25 इंटू x² + 25। ओके, अब और चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 25 है, 25 किसका है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू x² + 25। ओके, अब इसको और भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्या, नीचे लिख देता हूँ अच्छा रहेगा। ये x - 5 इंटू x + 5 इंटू x² + 25। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर हो गया, किसका, x⁴ - 6/5 का। ओके, अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टाइप का लगता है, वो क्या है आपका ये। अब मान लीजिए x² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा। ठीक, अब इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले भी बताया था, सबसे पहले बता दूं कि ये जो x² का कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 होता है, और कांस्टेंट टर्म दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 × c। ठीक, 1 × c तो कितना दे देगा, ये वैल्यू c दे देगा ना। अब c को इस तरह स्प्लिट करेंगे, इस तरह उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे
कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के सम या सब्ट्रैक्ट किसी के थ्रू वो बीटर आ जाए। ओके, तो ऐसा करते हैं। तो चलिए, इस तरह से समझ में नहीं आएगा, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक, ये आपका दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बोले कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। इनटू कांस्टेंट टर्म 18 है, उसको भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना देगा, 18 देगा, 18 देगा ना। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने पे मेरा इजी हो जाएगा, 2 इंटू 9 करेंगे तो 18, फिर 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू। ठीक, तो यहाँ दे दिया क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब इसको, इस जो फैक्टर्स हैं 2 3 3, इसको इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे सब साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो ऐड करके आपका ये 9 दे दे। तो कैसे ऐड करें, 2 इंटू 3 यानी 6 देगा और प्लस 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा 9 वैल्यू देगा ना, और 6 3 जा 18 होता है, दोनों का प्रोडक्ट भी 18 है मेरा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6x प्लस 3x इक्वल टू 9x हो जाएगा। अब ये दोनों में से 3x पहले लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, 6x पहले लिख दे वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। अब ये दोनों टर्म्स में आपका कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, x बाहर निकाल दिया, प्लस x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, x प्लस 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18 होता है ना, तो ये हो गया। अब ये दोनों में से x प्लस 6 कॉमन निकला दोनों का, तो बचा क्या है, x प्लस 3, x बच गया और इधर 3 बच गया। ओके, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसी तरह का सवाल ये जो सब्ट्रैक्ट ऐड में एडिशन में था, तो ये तो इजी वे से बन गया। अब थोड़ा और भी देखते हैं, इसका सवाल जो आता है उसमें सब्ट्रैक्शन का भी टर्म आता है कि किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर है माइनस 7x माइनस 39 आपका दिया रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने बताया आपको जो रूल्स, वही आपको फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, पहले में कुछ भी नहीं था यानी 1 था। अब 2 इंटू 39 करेंगे, माइनस को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 39 हो गया, 3 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे, 2 होता है, 2 से नीचे नहीं होगा, 1 से नहीं करेंगे, 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, इसलिए 2 से करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे करेंगे। ठीक, तो 2 के बाद 3, 3 से किए तो ये कट रहा है, तो इससे काट दी, फिर 13 बच गया। ओके, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 ये आ गया। अब हम देखेंगे कि इसको इस तरह ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें कि ये आपका मल्टीप्लाई करके 78 दे दे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म्स -7 दे दे। ठीक, तो कैसे करेंगे, आता है सवाल ये कैसे करें। तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 2 6 होगा और 13 है। ठीक, अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 13 करेंगे तो कितना देगा, -7 देगा, हाँ देगा ना। अगर हम इसी चीज़ को 13 माइनस 6 कर देंगे तो 7 देगा कि नहीं। तो जब 13 माइनस 6 करेंगे 7 देगा, बताइए यहाँ पे -7 है तो वैलिड है, नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 6 माइनस 13 लिखेंगे। ओके, तो 6 माइनस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे तो हम जो एलसीएम निकाले वो क्या था, सब पॉजिटिव डिजिट में था। ठीक, यहाँ पे आपको नेगेटिव डिजिट में लाना है ना, तो यहाँ पे 6 माइनस 13 करेंगे तो -7 आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ पे -13x, अब प्लस 6x कर देंगे। ओके, -39। ओके, अगर आप उसको उल्टा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही वैल्यू आएगा, -7 ही आएगा। ओके,
अब यहाँ पे आपका दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है आपका x, तो 2x रह जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा ना। 2x माइनस 1 और 3, 13 3 जा 39 होता है। ओके, अब यहाँ पे सर आप निकाल दिए डायरेक्ट ऐसे, तो देखिए आप भी कर सकते हैं। 6 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 6 होता है 2 इंटू 3, तो 2 तो होगा नहीं, निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 इसीलिए कॉमन निकला। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़िए, तो आप देखिएगा कि 2x माइनस 13 कॉमन है, 2x माइनस 13 कॉमन है, लिख लिए। अब बचा क्या, x प्लस 3। ओके, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया किसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरह के डिफरेंट सवाल को भी आप लोग सॉल्व करिएगा। एक और मैं बताता हूँ आप लोगों को, 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12, इस तरह के फ्रैक्शन में अगर है तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा। देखिए फ्रैक्शन भी रहे तो कोई घबराने का बात नहीं है, इसको सॉल्व करने का वही प्रोसेस है जो आप करते आ रहे हो। ठीक, तो पहले 2x स्क्वायर माइनस 5x/6 प्लस 12 इस तरह लिख दीजिएगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे आप लोग करते हैं फ्रैक्शन में रहते हैं, तो ये 12 पूरा एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 2 करेंगे 24x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का क्या रह जाएगा, 6 2 जा डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे ना, तो 6 2 जा 2 इंटू 5 10x हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब ये 1/12 को बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंदर आपका कितना रहेगा, 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करिएगा, इसको प्रोसीड करने के लिए वही प्रोसेस है जैसे कि आपको पहले बताया था। 24 कॉफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, और कांस्टेंट टर्म 1 है ना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 1 कितना देगा, 24। अभी 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे 6 हो गया, 2 करेंगे 3 हो गया ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब इसको ऐसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ये आपका मिडिल टर्म दे दे और वो दोनों का फैक्टर्स आपका 24 दे दे। ठीक, ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया ना। तो 4 और 6 आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 24 देगा। वही मेरा 24 इंटू 1 किए थे तो 24 आया था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस माइनस साइन के देकर ऐड करेंगे तो क्या देगा, -10 देगा। ठीक, तो देखिए 24x स्क्वायर लिख दिए, -4x लिखे, -6x लिखे। ओके, तो -6 और -4 कितना देगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -10 होगा ना, वही हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, 12 को रहने दिए, 12 को कुछ नहीं करना, उसको बाहर निकाल दिए, उसे रहने दीजिए। 24 में अब यहाँ पे 4x माइनस 6x प्लस 1 वही लिख दिए ना। अच्छा रुक जाए, अब यहाँ पे क्या करिए, ये 24 और 4x में से 24x स्क्वायर और 4x में कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं, तो कितना होगा, 4x निकालेंगे तो 6x बच जाएगा और -1 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 कॉमन निकाल दीजिए, -1 निकालिएगा तो 6x -1 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ना। अब इसके बाद आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा, 6x -1 आपका ये कॉमन हो जाएगा और 4x -1। ओके, ये दोनों आपका कॉमन निकल गया। अच्छा, तो हो गया ये चीज़ आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इसे और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं नए वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।